डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज के तीन टाइप्स हैं। इसमें नंबर 1 है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरा है एवरेज वेलोसिटी और तीसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी। ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे नंबर 1 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मान लीजिए क्या यहाँ पर एक कंटेनर में हमने गैस का इस्तेमाल किए, गैस यूज की। यस सर। ओके, सुनिए, इसके अंदर फील्ड है 100% गैसियस मॉलिक्यूल भरे हुए। ओके, अब यहाँ से गैसियस मॉलिक्यूल पास हो रहे। ओके, सुनिए, गैसियस मॉलिक्यूल पास हो रहे, तो कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 700 मीटर पर सेकंड है। ओके, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है। कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे पास हो रहे हैं यहाँ से क्या जिनका स्पीड 800 मीटर पर सेकंड है। लेकिन मैक्सिमम गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है। ओके, कितना? 400 मीटर पर सेकंड। देखिए, ये 100% गैसियस मॉलिक्यूल में से, ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, 40% ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल है जिनका स्पीड कितना है? 400 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से इस कंटेनर से गैसियस मॉलिक्यूल बाहर हो रहे। ओके सर। उसके बाद देखिए, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनका स्पीड कितना है? 300 मीटर पर सेकंड। और सब मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड ज्यादा है, 800 मीटर पर सेकंड। ओके, 700 मीटर पर सेकंड, 600 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैक्सिमम गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है। कितना स्पीड है? 400 मीटर पर सेकंड। और यही है इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, क्या है ये? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसमें और मैक्सिमम वेलोसिटी में फर्क है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम किसको बोलेंगे? द वेलोसिटी दैट पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, the velocity that possess maximum number of gaseous molecule called as most probable velocity. Okay, the velocity that possess maximum number of gaseous molecule। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर गैसियस मॉलिक्यूल मतलब 40% गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका स्पीड लगभग सेम था। ओके, सो द वेलोसिटी दैट possess maximum number of gaseous molecule called as most probable velocity। वेलोसिटी का फॉर्मूला है VMP, most probable velocity is equal to under 2RT अपॉन m। क्या फॉर्मूला इसका? 2RT अपॉन m। ओके, याद रखना आपने, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इतना ही है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर 2RT अपॉन m। यस सर। इसके बाद सेकंड देखिए टाइप्स इसका वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल का, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, यस सर। अब एवरेज वेलोसिटी मान लीजिए कि बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ओके, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन एटसेट्रा। अब वहां पर अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल है और हर गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? देखिए, वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू पहली गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड, सेकंड गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड, थर्ड गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड प्लस डैश 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 Vn, n number of moles of gaseous molecule divided by
ओके, जितने गैसियस मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल किए वहां पर उसको डिवाइड करना है हमें उसके नंबर से। यस सर, देखिए तो V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn डिवाइडेड बाय n, और n रहेगा इसमें नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, कि यहाँ पर हम गैसियस मॉलिक्यूल कितने इस्तेमाल किए। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 3 गैसियस मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। अगर 4 यूज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अगर हम n यूज करेंगे तो डिवाइडेड बाय n आएगा। यस सर, सो एवरेज का सेकंड नेम क्या है बेटा? एवरेज का सेकंड नेम है सर मीन। ओके, तो देखिए द मीन वैल्यू ऑफ velocity of gas molecule, the mean value of velocity of gas molecule called as average velocity। क्या बोलेंगे इसे हम? average velocity। यस सर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए V average is equal to the under root 8RT upon pi into m। ओके, V average is equal to 8RT upon pi into m। यस सर, ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। ओके, आई होप यहां तक के तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए, ओके, ये क्या था? एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है, दैट इज RMS वेलोसिटी। यस सर, ओके, RMS वेलोसिटी का मीनिंग होता द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, कॉल्ड एज RMS वेलोसिटी। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल called as RMS velocity। The root mean square velocity of gas molecule called as RMS velocity। इसका लॉन्ग फॉर्म है बेटा रूट मीन स्क्वायर। क्या है लॉन्ग फॉर्म? रूट मीन स्क्वायर। यस सर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VRMS या फिर म्यू RMS। यस सर, इज इक्वल टू, देखिए रूट मीन स्क्वायर, पहले हम मीन निकाल लेते गैस का, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn। यस सर, डिवाइडेड बाय n। ओके, क्या बोला मैंने यहाँ पर? द रूट मीन स्क्वायर, मीन निकाल लिया हमने। यस सर, अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, किसका? गैसियस मॉलिक्यूल का। ओके, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डैश 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 Vn स्क्वायर, और इसका क्या लगा देंगे हम? रूट। इस पर यहां लगा देंगे हम रूट। ये होगा बेटा फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज RMS वेलोसिटी। ओके, चलिए, सो VRMS इज इक्वल टू द अंडर रूट 8RT अपॉन पाई इंटू m। यस सर, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन पाई इंटू m। यस सर, चलिए आई होप यहां तक कि आप समझ गए। अब एक काम करते हैं, इसका रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए RMS वेलोसिटी, यस सर, RMS वेलोसिटी। ओके, उसके बाद देखिए एवरेज वेलोसिटी, यस सर, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या था बताइए आप? ये था सर 2RT अपॉन m। ओके, ये क्या था? ये है सर 8RT अपॉन पाई m। यस सर, और यहाँ पर, अरे हमने यहाँ गलती से ये लिख दिया बेटा, देखिए ये है 3RT अपॉन m। ये था 8RT अपॉन पाई m, और ये है 3RT अपॉन m। यस सर, ये 3RT अपॉन m, और एवरेज वेलोसिटी था 8RT अपॉन पाई m। यस सर, ठीक है। अब एक काम करके इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा? ये अंडर रूट 3 रहेगा सर यहाँ पर, इस टू ये रहेगा अंडर रूट 8 अपॉन पाई, और यहाँ रहेगा अंडर रूट 2।
ये है इसका रेशियो। ओके, याद रखिएगा। यस सर, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, स्पीड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन से गैसियस मॉलिक्यूल की होगी? तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी। यस सर, इसका आंसर ज्यादा आ रहा है ना, √3 मतलब 1.732। और ये कितना है? √8 मतलब 8/पाई, तो 8/2.828। ओके, 3 से मतलब 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए क्या √3 से कम आ रहा, और ये √2 है ऑलरेडी। यस सर, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी सर? सबसे ज्यादा स्पीड होगी आरएमएस वेलोसिटी की। किसकी स्पीड होगी सबसे ज्यादा? आरएमएस वेलोसिटी की। उससे कम स्पीड एवरेज, और रियल में ये एवरेज ही है, ना ही तो कम है ना ही ज्यादा है। और सबसे कम स्पीड किसकी होगी? मोस्ट प्रोबेबल। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल में और मैक्सिमम वेलोसिटी में डिफरेंस है। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? क्या द वेलोसिटी दैट पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब देखिए, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी of O2 molecule at 47 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। यस सर, मेन फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। यस सर, 3RT/m। एक बात याद रखना, इसमें जो R लिखेगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर R कितना होता है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। जो इसका SI यूनिट है, कौन सा यूनिट है? SI। तो एक काम कीजिए, आप इसको 25/3 कर दीजिए, आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। और M मोलार मास हम क्या में लिखते हैं सर? मोलार मास हम लिखते हैं ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर हमें लिखना है मोलार मास इन kg। मोलार मास इन kg, क्यों? क्योंकि यहाँ पर R जो है ना, R का SI यूनिट है जूल। यस, मतलब यहाँ पर देखिए एनर्जी का SI यूनिट क्या है? जूल। यस सर, ठीक है। चलिए, यहाँ तक के समझ गया? यस सर। हाँ, क्या दिया क्वेश्चन? फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। यस सर, सो VRMS, ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ओके, √3 × 25/3। यस सर, और 47 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन केल्विन कैसे निकालेंगे? 47 + 2 73। यस सर, ये हो जाएगा बेटा 320। यस सर, कितना? 320 केल्विन इनटू 320 केल्विन। यस सर, ओके, डिवाइडेड बाय, यूनिट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, ओके, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय m मोलार मास है ना। तो यहाँ पर O2 का कितना है मोलार मास? 32 है सर, 32 × 10⁻³ kg। यस सर, है ना, 10⁻³ ग्राम कन्वर्जन काय में करेंगे हम? kg में। यस सर, × 10⁻³ है ना, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके kg में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, ये 3 से 3 चला गया। यस सर, यहाँ पर चेक कीजिएगा कितना बच रहा है बेटे इसमें? यहाँ बच रहा है सर 10। यस सर, सो VRMS वेलोसिटी इज इक्वल टू द, सुनिए आप ध्यान से, ये 25 इंटू ये 10 है, और ये 10⁻³ अपॉन में ऊपर जाके +3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बेटा 10⁴। सो आंसर आ जाएगा इसका 5 × 10⁻², और मीटर पर सेकंड, मतलब एग्जैक्ट कितना आ रहा? VRMS इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड, है ना। कितना आ रहा? VRMS इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड। यस सर, चलिए, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? इसका आप स्क्रीनशॉट निकालिए। देखिए क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज हाफ, ओके, दैट ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज। अब देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है क्या? आरएमएस वेलोसिटी निकालना है सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। यस सर, ओके, और उसके आगे देखिए आपके यहाँ पर हमें हीलियम का टेम्परेचर दिया है, ओके, कितना? 300 केल्विन। ओके, देखिए आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है VRMS इज इक्वल टू द
अंडर रूट 3RT अपॉन एम, यस सर, 3RT अपॉन एम। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है हमें, कि द टेम्परेचर एट विच, ओके, RMS वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज हाफ। ओके, देखिए यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का मैं यहाँ पर वेलोसिटी का निकाल लेता हूँ, RMS वेलोसिटी। ओके, क्या आएगा फॉर्मूला, 3RT, ओके, अपॉन एम, यस सर। और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ He मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द 3RT अपॉन एम, इसको हाफ करने का बताया। ओके, यहाँ टेम्परेचर हमें कितना दे दिया सर, यहाँ हमें टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास में लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना है बताइए आप, 64 है सर, और हीलियम का कितना है, 4, यस सर, ठीक है ना। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ, और इसका हाफ बोला है, सो हाफ इज इक्वल टू, यस सर, ये दोनों का रेशो, ठीक है ना, क्या है, 3RT, यस सर, 3RT अपॉन 64, यस सर, डिवाइडेड बाय 3R, ओके, 300 अपॉन 4, यस सर। तो यहाँ पर 3R कैंसिल हो गए, यस सर, ओके, सो हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट, टी टेम्परेचर किसका निकालना है हमें, SO2 का निकालना है, टेम्परेचर अपॉन कितना है बेटा बताइए, 64 इंटू यहाँ 4 अपॉन 300, यस सर। एक काम करते हैं हम, ये स्क्वायर को मतलब रूट के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यस सर, ठीक है ना। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू, ये ऊपर ही रहेगा, यस सर, 64, यस सर, इंटू 300, यस सर, डिवाइडेड बाय ये कितना है, 4 है सर, यस सर, और ये डिवीजन में आ जाएगा, है ना, स्क्वायर ले लेंगे 2 का कितना हो जाएगा, 4, यस सर। कितना होगा बेटा यहाँ पर, ये 16, यस सर, है ना, 16 4 सा 64, यस सर, 4 4 सा 16, 4 बचा यहाँ पर, यस सर। सो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 केल्विन। तो यहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा, 1200 केल्विन। ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पर। ओके, नेक्स्ट, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज कितना है, 0.3 मीटर पर सेकंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन द वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड विल टेक्स प्लेस एट, ओके। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें मतलब 0.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल रहा है N2 गैस का, कितने टेम्परेचर पर सर, ये मिल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर। आगे हमें पूछा कि अगर 0.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिलता है N2 गैस का, तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है V एवरेज, यस सर, V एवरेज इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m, यस सर। अब यहाँ पर m बोले तो मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 28 होगा, यस सर। तो लिखने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम गैसियस मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ही है, यस सर, ओके। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाला कितना दिया है यहाँ पर, 0.3 मीटर पर सेकंड दिया, यस सर, इज इक्वल टू, चलो 0.3 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू √3R, यस सर। और टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन अपॉन पाई इंटू m, यस सर, ओके। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, क्या एवरेज वेलोसिटी कितना है, 0.6 मीटर पर सेकंड दिया है सर, इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर हमें टेम्परेचर निकालना है, तो 3RT, यस सर, अपॉन पाई इंटू m, यस सर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। एक काम कीजिए, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 मीटर पर सेकंड, तो चला गया, कितना आ रहा है, 1/2, यस सर, इज इक्वल टू, ओके। यहाँ पर क्या है, देखिए मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ, ओके। सुनिए आप, यहाँ पर 3R चला जाएगा, यस सर, ओके। यहाँ के रूट भी जाने वाला भी, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, 300, ओके, और ये पाई m चला जाएगा अपॉन t, यस सर। सो √300 अपॉन t, यस सर, है ना। यहाँ पर क्या बचा, 300 और यहाँ पर t, यस सर। तो ये कितना बेटा, 1/2 इज इक्वल टू √300 अपॉन t, सो t इज इक्वल टू
यस सर, ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 3, ओके, तो इसका भी आंसर आएगा 1200 केल्विन, 1200 केल्विन। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 8 RT है, मैंने बाय मिस्टेक लिखा है ना, और ये 8 RT, यस सर, तो 8R ये कैंसिल हो जाएगा, पाई है पाई कैंसिल, यहाँ पर बचा 300 और यहाँ पर T, बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने, ऊपर मेन फॉर्मूला लिखा था, यस। ओके, तो चलिए हाफ, ओके, इज इक्वल टू √300 डिवाइडेड बाय T, सो T इज इक्वल टू 4 इंटू 300 दैट इज 1200 केल्विन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर the RMS velocity of O2 molecule will be same as the RMS velocity of the molecule of the He molecule, okay, same as the RMS velocity of the He molecule at 227 डिग्री सेल्सियस। देखिए RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, VRMS is equal to the √3RT upon m। ओके, चलिए यहाँ पर क्या दिया हमें, एट व्हाट टेम्परेचर, ओके। अब यहाँ पर O2 का RMS वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू द 3R इंटू T, इसका टेम्परेचर निकालना है, अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 32, यस सर, कितना है 32, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, चलिए क्या RMS वेलोसिटी ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल, ओके, V He इज इक्वल टू √3R इंटू 227, ओके, और 273 कितना आ रहा है 300 और 500 500 केल्विन डिवाइडेड बाय He का मॉलिक्यूलर मास कितना है 4, यस सर, इसको मैंने दे दिया हूं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है इसका टेम्परेचर, यस सर, ओके, तो क्या होगा इसमें कि यहाँ पर देखिए वेलोसिटी सेम है, तो हम क्या करेंगे, क्या 3RT अपॉन 32, ये अंडर रूट है सर, इज इक्वल टू 3R 500 अपॉन 4, ये अंडर रूट। ओके, देखिए दोनों साइड का स्क्वायर लेने पर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके, 3R कैंसिल, यस सर, T निकालना है हमें यहाँ पर, T इज इक्वल टू, यस सर, ओके, T इज इक्वल टू, तो ये 500 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4, ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा 8 16 8 जा, यस सर, ठीक है, सो T इज इक्वल टू, ठीक है, 5 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 8, सो 8 5 जा 40 इंटू 10 का पावर 2, यस सर, मतलब 4000 केल्विन, यस सर, टेम्परेचर कितना आएगा यहाँ पर 4000 केल्विन होगा, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद देखिए द एवरेज वेलोसिटी ऑफ O2 गैस एट 527 डिग्री सेल्सियस इज x मीटर पर सेकंड, फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी थ्राइस x मीटर पर सेकंड, यस सर। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m, यस सर, √8RT अपॉन पाई m। अगर मैं यहाँ पर देखिए मतलब क्वेश्चन के हिसाब से द एवरेज वेलोसिटी ऑफ O2 गैस एट 527 डिग्री सेल्सियस इज कितना है x मीटर पर सेकंड है, इज इक्वल टू, ओके, 8R इंटू 527 प्लस 273, मतलब ये कितना है ना 300 800, ओके, 800 केल्विन डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या रहेगा पाई और m मैं इसे रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर एवरेज पूछा है और एक ही गैस दिया है, mm कैंसिल हो जाएंगे, यस सर, फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या फाइंड द टेम्परेचर, यहाँ हमें टेम्परेचर निकालना है एट विच इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 3x मीटर पर सेकंड, कितना है एवरेज वेलोसिटी 3x मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू, यस सर, इज इक्वल टू कितना है 8
आर टी अपॉन पाई इंटू एल। यस सर। ओके, देखिए आप ध्यान से इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिए हमने। इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से हम डिवाइड कर लेंगे। कितना बचा यहाँ पर? 3 बचा है सर। ओके, x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड हम कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू, यस सर ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है बताइए आप? सर यहाँ बचा है, देखिए 8r कैंसिल हो गया, यस सर। पाई कैंसिल हो गया, यस सर। यहाँ बचा है t अपॉन 800, यस सर। अब मैं एक काम करता हूँ, t इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 800, यस सर। सो 9 इंटू 8 इंटू 10 का पावर 2, यस सर। सो t इज इक्वल टू, ओके, 8 9 जा, देखिए 72, कितना है 72 और 2 जीरो बढ़ाती है हमने, केल्विन। मतलब कितना रहेगा? 7200 केल्विन। ओके, तो ये था इसका टेम्परेचर, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी कितना था इसका, मतलब स्पीड कितना था यहाँ पर? 3x मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये टॉपिक था आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, इसके बाद में पढ़ेंगे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, चलिए ठीक है, बाय।